अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो आज हम बात करेंगे कि एज़ अ सैलरीड पर्सन हम पाकिस्तान में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कैसे कर सकते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि 2023 की गोशवारों की डेट आ चुकी है और लास्ट डेट हमारी 30 सितंबर है, ठीक है? तो देखिए रिटर्न फ़ाइल करने के बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके हैं कि हम पहले एफबीआर की आईआरएस पोर्टल पे चले जाएँ और हम अपनी सिंपली जाके रिटर्न वहाँ फ़ाइल करें। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे क्योंकि ये होता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वहाँ का। मुश्किल नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स एफबीआर का सिस्टम है क्योंकि वो सभी पर्सन्स को कवर करने के लिए बनाया होता है और एज़ अ सैलरीड पर्सन हम सारे के सारे फंक्शंस यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते। तो इसका एक अल्टरनेटिव पाकिस्तान में मौजूद है एज़ ऑफ़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में एक कंसल्टेंसी फ़र्म है एस्काउंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो उन्होंने एक ऐप डेवलप की है एस काउंट के नाम से, तो उसी उसी में हम आपको बताएँगे कि रिटर्न कैसे फ़ाइल की जाती है। देखिए सिंपली पहले तो ये मोबाइल एप्लीकेशन एस काउंट्स के नाम से, ये सिंपली आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अब क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो हम इसको सिंपली ओपन करते हैं, ठीक है? तो सिंपली हम इस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ओपन हो जाती है, आपसे कुछ बेसिक क्रेडेंशियल्स और डेटा लेंगी। इसकी बेसिस पे आपको साइन अप करना पड़ेगा या अगर आप ऑलरेडी ही रजिस्टर्ड है तो आप साइन इन कर लेंगे। अब साइन करने के बाद ये वाली आपके पास स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पे आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम अज़्यूम कर लेते हैं कि मुझे 2022 का रिटर्न फाइल करनी है, तो मैंने 2022 सेलेक्ट कर लिया और मैं आगे चला गया। ये बेसिक डिटेल्स वैसे तो खुद ही आ जाती है, लेकिन अगर नहीं आती तो आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो मेरी आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे अपना आप ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं आ रहा अगर तो आप अदर सेलेक्ट कर लें सिंपली। सिंपल ये डेटा फिल करने के बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना हेड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा सैलरी का हेड आ रहा है, अब यहाँ पे आपने अपनी सैलरी बतानी होती है कि पूरे साल में टैक्सेबल सैलरी आपकी कितनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरे 9 लाख रुपए मेरी टैक्सेबल एनुअल सैलरी थी और उस पे मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो 7500 रुपये था, ठीक है? ये अमाउंट सिंपली आपको अपनी विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट से मिल जाती है या एनुअल सैलरी सर्टिफिकेट जिससे आप कहें वहाँ से लिखी होती है और आप सिंपली वहाँ से देख के आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है? अब दोनों अमाउंट्स आपने यहाँ पे लिख ली और उसके बाद आप सिंपली इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद क्योंकि हमारी और कोई इनकम है नहीं तो हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप किसी भी रिबेट के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं? देखिए एज़ सच रिबेट्स के लिए अभी मैं तो नहीं कर रहा तो मैं सिंपली इसको नो कर दूँगा। मैंने नो कर लिया उसके बाद यहाँ पे बताता है कि कोई भी आपकी टैक्स विथहोल्ड हुई हो, डिडक्ट हुई हो किसी भी ट्रांज़ैक्शंस के हवाले से जैसे बैंक ने आपका विथहोल्ड कर लिया या किसी गाड़ी आपने परचेज़ कर ली वहाँ पे आपकी टैक्स विथहोल्ड हुई है या यूटिलिटीज़ की हम बात करें जैसे मोबाइल पे हमारा टैक्स विथहोल्ड हो जाता है मोबाइल की ट्रांजैक्शंस पे या मोबाइल का बैलेंस करवाते हैं उस पे या घर की जितनी भी यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस होती हैं उस पे भी हमारा टैक्स विथहोल्ड होता है। इसके अलावा अदर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप किसी में भी आपका टैक्स विथहोल्ड हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब एज़ सच मेरा तो कोई हुआ नहीं तो मैं इसको सिंपली क्या कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। जी, तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास वेल्थ स्टेटमेंट आ जाती है। देखिए वेल्थ स्टेटमेंट ये आपसे पूछेगा कि 2022 की स्टार्टिंग में आपकी टोटल वेल्थ क्या थी? यानी 2021 का जब आपने रिटर्न फाइल किया होगा तो उस वक़्त जो आपने नेट वेल्थ दिखाई थी वो नेट वेल्थ आप यहीं पे अपनी शो करवा देंगे। तो वो नेट वेल्थ आप यहाँ पे अपनी शो करवा देंगे। जैसे मेरी थी अ 5.2 मिलियन तो वो मैंने यहाँ लिख दी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में मेरी इतनी ही नेट वेल्थ थी और वो मैंने लिख दी और इसको लिखने के बाद आप सिंपली कंफर्म कर देंगे। जी, तो फर्दर वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं तो वहाँ से आपसे स्पेसिफिकेशन पूछेगा कि जो भी आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं, कोई लायबिलिटीज़ हैं, कोई बैंक लोन है, कुछ भी है, तो वो किस नेचर के हैं तो उनकी यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी तो हम प्रॉपर्टी बता देंगे, अगर हमारी कोई जी, तो हम यहाँ पे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की जो हमने अमाउंट बताई थी ड्यूरिंग द ईयर हमारे जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनकी हम यहाँ पे नेचर और डिटेल बता देंगे। जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की हम प्रॉपर्टी की डिटेल दे देंगे कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है और वो उसका एड्रेस क्या है, कॉस्ट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता दें कि कोई गाड़ी है और अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े तो ये सारी डिटेल्स हम दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा जी, तो इसी हवाले से हम सारी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल बता देंगे। अदर देन दैट अगर कोई हमें एसेट यहाँ नहीं मिल रहा जो कि हमारे पास एसेट्स है तो उसकी डिटेल आप अदर एसेट्स में जाके दे सकते हैं।
ठीक है, किस टाइप का एसेट है हमारा, नेचर यहाँ बता देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन और वैल्यू वगैरह हम सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे। तो ये सारी डिटेल्स देने के बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हमने अपने खर्चे दिखाने होते हैं कि पूरे साल में हमने जो इनकम कमाई उसमें से जो हमने एसेट खरीदी बेची उन सब का जो डिफरेंस है, तो उसके खर्चे हमारे जितने भी हुए या अदर दिन खर्चे अगर और कोई हमारे इनफ्लो हुआ है तो वो सारी डिटेल हमें यहाँ देनी होती है। ये डिटेल्स जब आप जैसे दे देंगे, ये डिटेल देने के बाद आप इसको सिंपली क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे यहाँ पूछेगा कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर हम कहते हैं कि जी हमारा एनटीएन बना हुआ है, हम येस कर देंगे इसको। येस करने के बाद यहाँ पे हम अपना पिन कोड और पासवर्ड एनटीएन का जो भी है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो इनको डिटेल्स हो देंगी। जैसे मैं हम कोई भी डमी डाल देते हैं, 11 11 2 हम यहाँ डाल देते हैं। इसको मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर डाल दिया। तो आप अपना एक्चुअल जो भी आपका रियल है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप उसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि जो आपने रिटर्न फाइल किए, समटाइम्स हमें इशू हो जाता है कि शायद हमने गलत रिटर्न फाइल की हो, तो एक्सपर्ट रिव्यू भी हमारे पास मौजूद है, हम इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं करना चाह रहे, हम सिंपली कहेंगे कि नहीं हम अपना रिटर्न खुद ही जो हमने फ़ाइल किया वही सबमिट करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास पेमेंट का मेथड आ जाता है। जैसे हमारे 2022 का हमने सिर्फ रिटर्न फाइल किया तो 2022 की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपने फिर यही करना है। पेमेंट अगर कोई है आपकी आ रही है तो आपने पेमेंट करनी है एफबीआर की, जैसे 2022 की। लेकिन एज ए सैलरीड पर्सन जितनी भी हमारी टैक्स लगना होता है वो हमारा ऑलरेडी विदोल्ड हो चुका है, तो हमें किसी भी टाइप की कोई पेमेंट नहीं करनी। तो ये वाला जो लास्ट स्क्रीन है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और सिंपली आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसको अप्लाई करने के बाद सिंपली अभी आपका रिटर्न सबमिट हो चुका है। आप इस वक्त का रिटर्न सबमिट हो चुका है, और फिर इसके बाद इनकी ऐप का एक्सपर्ट आपसे रब्ता करेगा इस रिटर्न के हवाले से। कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो, कोई पूछनी हो, तो आपको सिंपली गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।